आज जो राष्ट्रपति जी ने अपना भाषण दिया और खास करके नए सदन में आके उन्होंने अपनी बात सरकार की ओर से रखी और कम से कम उनका आदर नए पार्लियामेंट भवन में पहली बार हुआ। जब उसका उद्घाटन था तभी उनको वहाँ नहीं बुलाया गया था। जब फाउंडेशन स्टोन डाले उस वक्त भी पहले के राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया था। ये अच्छी शुरुआत है कम से कम कि राष्ट्रपति जी को सम्मान देकर अंदर लाकर अपने जो कार्यक्रम थे उन्होंने उनके मुंह से बोलने के लिए भाषण तैयारी करके दिए थे। उन्होंने वही सब अपने शब्दों में और उनके जो भी कार्यक्रम थे वो उन्होंने कहा। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केवल मोदी जी का गुणगान गाना और अपने सरकार के ओर से बनाए हुए जो दस्तावेज थे उसी की वो तारीफ करना, यही हो सकता है उनको आदेश होगा। तो वही उन्होंने वहाँ पर अपने 1 घंटा 20 मिनट के भाषण में दिया। एक मैं बोलूँगा कि ये अभिभाषण जो उन्होंने दिया वो एक प्रोपेगेंडा और एडवर्टाइजमेंट मोदी जी का उसमें दिखने लगा और पूरा पॉलिटिकल था। इसमें कोई एक विजन नहीं था, लोगों को दिशा दिखाने का नहीं था, दलितों को, वंचितों को और ट्राइबल लोगों को उनके लिए क्या करने जा रहे हैं उसमें तो कुछ नहीं था। ये दूसरी तरफ कि मोदी जी या राष्ट्रपति जी, मोदी जी जो बाहर आज भाषण दिए और राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण अंदर हुआ, ये सब में रोजगार का एक शब्द भी नहीं है। इसमें रोजगार कितने बढ़ाएंगे, कितने दिलाएंगे, सरकारी नौकरियों में कब भर्ती होगी, जो वैकेंसीज अब ऑलरेडी है उसका कब रिक्रूटमेंट होगा, इसका कोई उसमें जिक्र नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि एक अपने गरीबों के लिए फंसाने का, दिशा भूल करने का एक डॉक्यूमेंट है। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं, दूसरे तरफ इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। कैसा इसको निपटाएंगे, कैसा लोगों के जीवन को सफल करने के लिए वो
प्राइसेस कैसा रिड्यूस करेंगे, हर जो एसेंशियल कमोडिटीज के दाम हैं, अवश्य वस्तु के जो भी दाम है वो कैसा घटाएंगे, इसका भी जिक्र उसमें नहीं है। और जो पहले से ही पेट्रोल डीजल ये सब बहुत महंगी हुई है, उसका रिलीफ कैसा देंगे वो भी उन्होंने कुछ नहीं अपने भाषण में नहीं कहा। और दूसरी चीज, हमारी सेनाएं आज जैसे तैसे नीति का साथ जवाब दे रही है, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने कहा कि सेना हमारी जैसे को तैसा नीति के साथ जवाब दे रही है। सच्चाई ये है, हम लगातार अपनी जमीन चीन के कब्जे में छोड़ते जा रहे हैं और इसके लिए हम आज तक लड़े नहीं और बगैर सोचे समझे वो आकर कुछ ना कुछ बोल देते हैं और .35 और .36 जो PLA का है वहाँ पर चीन के पॉइंट्स वो अपने क्या कहेंगे वो जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर का उन्होंने कुछ उसमें जिक्र नहीं किया। और मणिपुर में जो अब तक गड़बड़ी चल रही है और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अब तक क्यों नहीं गए, ये भी उन्होंने राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कुछ उसके बारे में नहीं कहा। और वो शांति लाने के लिए कैसा उसको शांति बहाल करेंगे वहाँ, वो भी उन्होंने नहीं बताया। तो एक तरफ कहते हैं कि देश में शांति रखने के लिए सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं, दूसरे तरफ आज मणिपुर में कल मारे गए, छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स की जो दबदबा था वो कम हो गया बोले, लेकिन वहां पर भी लोगों को मारा गया। तो किधर हो गया शांति? आपके आंखों के सामने और सदन कल चल रहा है तो ये घटना ही घटी है और आज भाषण में बोल रहे हैं ना अपने राष्ट्रपति जी कि नक्सलाइट्स का दबदबा कम हो गया और सब तरफ शांति है। मणिपुर में शांति है, लोग लड़ रहे हैं तो भी आपको वहाँ शांति दिखाई दे रहे है और उसका जिक्र इसमें नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये SC/ST बच्चों का समय पर स्कॉलरशिप तो नहीं दे रहे, दूसरे तरफ उस स्कॉलरशिप को भी काट रहे हैं और जो UGC वाले ये अपना एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं कि जो बैकलॉग वैकेंसीज है उनको रिजर्व कैटेगरी के लोगों को उसको जनरल में कन्वर्ट करने का वो बीड़ा उठाए और हर जगह ये फैला रहे हैं कि मेरिट पे लेंगे, वो लेंगे, ये लेंगे। तो इससे यानी बैकवर्ड को कमज़ोर कर रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटी को कमज़ोर कर रहे हैं और SC को भी कमज़ोर कर रहे हैं। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में उन्होंने ही बोला, वो भी कमज़ोर हो गए। यानी इसके बारे में जिक्र करना ज़रूरी है। जो लोग वंचित है, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, इनके बारे में सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए। और जो इस देश में अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, हम अपेक्षा करते थे कम से कम
हमारे राष्ट्रपति जी जो है उस सेक्शन से आती है जिस सेक्शन को हर जगह कुचला जा रहा है, तो उनके बारे में भी उन्होंने क्या कदम उठाना है ये नहीं बताया, और उन लोगों को किस ढंग से मदद करना ये भी उन्होंने अपने भाषण में नहीं कहा। एक तरफ स्कॉलरशिप कम हो रही है, एक तरफ यूनिवर्सिटी में भी रिजर्वेशंस खत्म हो रहा है, यूजीसी वाले ऊपर से ऐसा बोलते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी उनको, एडेड इंस्टीट्यूशंस में भी उनको जगह नहीं मिल रहा, तो ये चिंताजनक है। और सरकारी नौकरी में भी उनको जल्दी फिलअप किया जा रहा नहीं जा रहा। तो आप सोचिए कि राष्ट्रपति भाषण में जिसका उजागर होना था, जो कहना था, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं गरीबों के लिए, दलितों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, ये तो जिक्र ही नहीं हुआ। और जो सालाना 2-2 करोड़ की उनकी 20 करोड़ की योजना है वो कहाँ चली गई, कहाँ तक आई, उसमें कितने भर्ती करें और कितने अभी भर्ती करना बाकी है ये भी नहीं बताया उन्होंने। 15 लाख का भी इन्होंने भरा, 10 साल के बाद तो बताना ना, क्या वो ब्लैक मनी चलते हुए आ रहा है, क्या ब्लैक मनी ट्रेन से आ रहा है, क्या जहाज से आ रहा है, क्या फ्लाइट से आ रहा है, कब आ रहा है, वो भी नहीं बताया। और दूसरा, ये जो इनकी आदत है मोदी जी की, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट, छोटी कोई बात करे एडवर्टाइज। मैं नहीं सुना, हम भी लोग चाहे बड़े हुद्दे पे ना हो, लेकिन 20-22 साल 25 साल मिनिस्टर रहे, हम कभी सेल्फ प्रोक्लेम्ड एडवर्टाइज नहीं करते थे। जो काम होता है वो लोगों को दिखाते थे, लोग जो कहते थे हमारे बारे में वही राय रहती। लेकिन यहाँ तो हर चीज खुद प्राइम मिनिस्टर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, थ्रो राष्ट्रपति उनका एडवर्टाइजमेंट होता है, थ्रो टीवी। आज राज्यसभा का टीवी देखकर भी मुझे हंसी आई, उनका फोकस सिर्फ उधर के लोगों के पे था जहाँ हम बैठे थे। इसको उसी वक्त हम आप देखेंगे कि जब जनगण मन था तब वो दिखाने का छोड़ के हमारे इधर के लोगों को, लेफ्ट साइड के लोगों को कभी उन्होंने नहीं देखा है। तो यानी मीडिया भी उनका, जो राज्यसभा का टीवी है, लोकसभा का टीवी, वो भी प्रिजुडिस। दूसरे टीवी वाले अगर हमको बाहर के इससे बताते हैं तो अंदर अगर बताएंगे तो बाहर वो भी बताएंगे ना। तो ये जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, इसके तक ऊपर वो अपोजिशन को दबाने की कोशिश करते हैं। उनका सूरत भी नहीं रहना, उनका ये भी नहीं रहना, अस्तित्व भी नहीं रहना, एक काम उनका है। इसीलिए मैं कहूँगा ये मोदी जी की गारंटी बोल के उसमें आया। मोदी जी की क्या गारंटी है? 2 करोड़ नौकरी देता हूँ बोले, नहीं दी, वो गारंटी है? 15 लाख रुपए देते, वो गारंटी है? तो हर चीज जो उन्होंने कहा गारंटी गारंटी, ये मोदी की गारंटी, सब फोकले हो गए, उसमें कुछ भी नहीं। वो बोलने का ही बात बंद कर दिए, अब नया निकाले मोदी का ये गारंटी, मैं औषध दूंगा, हॉस्पिटल में इतना पैसे खर्च करूंगा, किसानों की तो आमदनी अब 2022 में ही डबल करने वाले थे, ये भी झूठ हो गया ना। तो ये जो है मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट और राष्ट्रपति के मुंह से कहलवाना उनकी गारंटी, मोदी जी की गारंटी। अरे भाई, सरकार की गारंटी अगर है तो बताओ क्या करे अब तक। और दूसरी चीज, जब पार्लियामेंट में कानून जो बन रहे थे उसमें जो कमजोरी है, कमी है, उसको
उन्होंने पार्लियामेंट मेंबर ने इसको उठाने की कोशिश करी, भाई ये ठीक कानून नहीं है, चाहे अर्लियर किसानों का हो, लेबर का हो, अब भी क्रिमिनल लॉ हो, ये सब ठीक नहीं है। तो इसके लिए जब पार्लियामेंट मेंबर्स अपनी आवाज उठाते हैं, लोकसभा हो राज्यसभा, उनको बाहर डाला दिया जाता, ढकल दिया जाता। 146 लोगों को सस्पेंड करके, कोई एक आदमी करे, 2 आदमी करे, ठीक है, लेकिन 147 आज देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो ये जो है चीजों के बारे में भी उन्होंने खुलासा नहीं किया राष्ट्रपति जी। तो हम चाहते हैं कि तो ये जो है राष्ट्रपति जी के मुंह से जो कहलाया गया है, इसमें कुछ भी नहीं है। हर साल ये बोलते जाते हैं, हर एक के सर पे छत्र है ना, वो बात नहीं बताया उन्होंने। हर एक को हम घर घर को बिजली देंगे, पूरे घर को 2022 खत्म करें। अभी लाखों घर बगैर बिजली के हैं और इतने किलोमीटर रोड बन गए और उसमें किधर किधर बने, कौन कौन से एरिया में बने, वो भी इम्पोर्टेंट है। एम्स की बात करें, उसमें एम्स जहाँ बनना है वहाँ नहीं बने, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, गरीब लोग है, वहाँ नहीं बने, उसका जिक्र नहीं है। तो ये जो मोदी जी की एडवर्टाइजमेंट करने वाला भाषण है, इसको राष्ट्रपति जी को उनके जबान से या मुंह से बोलने लगा है, ये ठीक नहीं है। इसका हम इसको कभी स्वीकार नहीं करते। न्याय का हक मिलने तक।